तूने की। और राम सिंह का धर्मा का बदनाम किया। आपस में लड़ जाए और तो मेरे हाथों में चुराने के जंजीर पहना देखियो। हाँ, और पकड़ लिया। अब होगी हमारी शादी और तुम्हारी होगी बर्बादी। तूने प्यार के चक्कर में आकर के राम सिंह के किरेवान पर हाथ डाल दिया। क्यों? अरे राम सिंह के किरेवान पर हाथ डालना कोई बच्चों का खेल नहीं। आग तूने लगाई है, आग तूने लगाई है और देख धुआं किस। आज तूने इन हाथों में कुरान की तकदीर पहनाई है। हमेशा से नुकसान करता आया है और आज तू पूरे हाथों में दिया। बहुत हो गया। अरे कौन से धर्मा वैसे भी हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब सामने आ गए हो तो इनके भी हाथ रखते जाओ। बहुत भयानक। राम सिंह प्यार करने वाले अंजाम पर आने करते ले जाओ रे। अरे जल्दी ले चलो, मेरी शादी होगी। ₹10 लौंडिया कह देना, पकड़ के लाओ तो पकड़ लेगा। अगर लौंडिया कह देती ना तो तुम दोनों को मुंह काट लो तो तुम्हारा मुंह काट लेते। अरे नहीं नहीं, हमें सिर्फ पकड़ना है। पकड़ लिया, अब होगी हमारी शादी। चलो साले दारू पियो। तुम दोनों दारू पियो, छोड़ दो। ऐसा करोगे? सीटी नहीं बज रही है। यशकुन कैसा लगता है? मैंने ऐलान करवा की बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब तक कोई ऐसा नौजवान नहीं आया जो हमसे कह सके कि महाराज बागी राम सिंह को कैद करके मैं लाऊंगा। आज मुझे अफसोस हो रहा है और अफसोस इस बात पर कि हमारे समाज में माताओं ने पीर पुत्र जन्मे ही बंद कर दिए हैं। लगता है ये पृथ्वी पीरों से खाली हो चुकी। नहीं महाराज, नहीं, ऐसा नहीं है। ये पृथ्वी नबियों से खाली हुई है और न होगी। नौजवान, अब तुम्हारा मतलब नहीं समझे। क्या बता रहे हो तुम्हारा? महाराज, आपके शर्त के मुताबिक राम सिंह को पकड़कर मैं ले आया। अगर आदेश हो तो सामने पेश करो। जरूर। बागी राम सिंह को हमारे सामने हाजिर किया जाए। हाँ बंदी, लेकर आओ, अब आए हो। तुमने क्या सोचा था कि हुकूमतों से बगावत करके पीहड़ों में एक हुक्मरान की ताकत का पता चला तुम्हें?
कितनी आसानी से मैंने तुझे कैद करवा लिया। अपने आप को हुक्मरान समझते हो क्यों? समझता हूँ। आज किशन करके हमारे नाम का जयकार हमारा गुणगान करती है। अच्छा, अरे तुम क्या समझते हो कि बागी को पकड़ने से क्या यह जंग अधूरी रह जाएगी? अरे हजारों हुकूमतों से टक्कर लेते आए हैं और टक्कर लेते रहेंगे। एक बागी अगर पकड़ गया, एक बागी मर गया तो क्या यह देश वीरों से खाली हो जाएगा? हजारों बगावत से जंग करेंगे और जंग करते रहेंगे। राम से तुम्हें देखकर एक बात याद आती है कि अंधों के बाजार में चश्मे के खरीदार हैं और देश के सब चोर सौरे कर हम भी चौकीदार। तुम क्या समझते हो? किताब तुमने भी गुलामों को आजाद करने का जिम्मा उठाया है, ठेका ले रखा है पूरा। जिंदगी बहुत थोड़े समय के लिए बची है, तो क्या चंद पलों में तुम्हारी जिंदगी तुमसे छीन सकते हैं? ये होती है हुक्मरान की ताकत। फैसला होगा, तुम्हारी जिंदगी मौत का फैसला होगा। लेकिन नाम तो तुम्हारे लिए था, दूसरा सूरमा कौन है जो तुम्हारे ये भी मेरी तरह बाकी है और जिनका नाम है मिस्टर धर्मा सिंह। धर्मा लिबास बदल लेने से, नाम बदल लेने से चेहरे नहीं बदला करते। दुनिया के लिए तुम धर्मा हो। नाम तुम्हें पहचान चुके हैं, सेनापति जय सिंह तुम हो। चल, कम से कम अपनी मौत को तो पहचान लिया तूने। आज दुनिया में शक को आएगी, लेकिन शंभू सिंह को छोड़ दो, क्योंकि शंभू सिंह अपनी मौत का खुद ठेकेदार है। हम अपनी मौत का फैसला खुद करेंगे और तुम्हारी मौत का भी फैसला हम करेंगे। इन दोनों बाजुओं को ले जाओ, शाही खानदान में डाल दो। राजकुमारी लता की शादी हो जाने के बाद इनकी जिंदगी और मौत का फैसला हम करेंगे। ले जाओ। वो शुभ नहीं था, हमारे लिए शुभ संदेश था। बेटे, जी महाराज। हम तुम्हारी बहादुरी, तुम्हारी दिलेरी से अति प्रसन्न हैं। क्या नाम है तुम्हारा? महाराज मेरा नाम श्याम सिंह है। शाबाश, जरूर तुम्हें किसी शेरनी माँ ने जन्म दिया है। आलायन के मुताबिक राजकुमारी की शादी तुम्हारे साथ 2 दिन के बाद होगी। हम आज ही अपने राज्य में राजकुमारी की शादी का ऐलान करवाते हैं और 2 दिन तक तो इसी राजमहल में रहकर राज सुख भोगो। महाराज क्या है? थोड़ा दारू पिलाओ। बस शराबी। महाराज चाहे तो पूरा ठेका पिला इतनी पी रखा है, अभी शराब की आरज़ू है? थोड़ी पिलाओ। अरे पीना गुनाह है, पीना गुनाह है, न पिलाना गुनाह है। पीना गुनाह है, न पिलाना गुनाह है। पीकर नशे में होश गंवाना गुनाह है। अरे इतनी पिएगा तो धीरे धीरे मर जाएगा। तो तुम क्या जानो जल्दी मर जाए? अरे नहीं, धीरे धीरे मरो, इकट्ठा मत। शादी का ऐलान करवाते हैं हम, उसके बाद शराब पिलाएंगे। भैया भाई बारी है। कैसा महाराज सारा दारू नहीं पिलाया? अरे कोई बात नहीं यार,
तुमने कुछ सुना? तुमने कुछ सुना? महाराज ने क्या कहा? डाकू धर्मा को सेनापति जैसे, सेनापति जैसे। हाँ ये कहा था। और मालपानी, मेरी माँ ने कहा बेटे तुम्हारे पिताजी का नाम जैसी है। तो तुमने अपने पापा को कैद कर लिया बे? हाँ यार मालपानी, आज जाने देने में उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया भाई। मालपानी, अगर आज मेरे पिताजी को फांसी होती है तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं कैसे कहूंगा कि मैं देख कि भाई तेरा बेटा है जिसकी वजह से तेरे सुहाग को फांसी हुई है। अगर काकी जान गए ना, अगर काकी जान गए अपने पिता को कैद तुमने करवाया ना, तो पहले दूध नहीं बख्शेगी। मालपानी, किस तरह हम दोनों ने अपने पिताजी को कैद किया है, आज रात हम दोनों इसी तरह अपने पिताजी को जेल से आजाद कराएंगे। इसके लिए हमें खून की नदियां क्यों न बहानी पड़े, आजाद हम करेंगे। साथे चलेंगे मगर पहले दारू पियो। मालपानी, अब पता नहीं, अब तो पिलाएंगे सीधा बोतल, एक बोतल। चलो साले आओ। काटने को साले को उसको हम हाँ बाबा, आज हम दोनों गलत फहमी का शिकार हो गए, जिसकी वजह से आज शंभू सिंह के कैद में हो गए और गुलामी की जंजीर हमारे हाथों में आ गई। खैर कोई बात नहीं, चलो आज की रात हम इस कैद खाने में आराम करते हैं और सुबह होते ही यहाँ से भागने का प्लान बनाएं। नादान बच्चे, अब मुझे किस मौत के मुंह में ले जाना चाहता है? अभी तेरा दिल नहीं भरा? नहीं, ऐसा न करिए। आज जाने जाने में मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है जिसका मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। खाता माफ कर दो पिताजी हमारे। कैसी बातें कर रहा है तू? हाँ पिताजी, अपने आप को मेरा बेटा बता रहा है। अरे बच्चे, बरसों बीत गए, मैं अपने बीवी बच्चों को खो चुका हूँ। अब
तू कहता है कि मेरा बेटा है। पिताजी ऐसे में कहिए, मेरी माँ जिंदा है। पिताजी आप ये बताइए क्या आपका नाम जयसिंह है ना? हाँ बच्चे। और मेरी माँ का नाम शारदा है। हाँ ये भी सही है, लेकिन इसके अलावा भी तेरे पास कोई सबूत है जिससे कि मैं यकीन कर लूं कि तू मेरा बेटा है? और है कोई सबूत? हाँ है पिताजी। पिताजी याद करिए, आपने और मेरी माँ ने एक बार कालिका माँ के मंदिर में मेले में जो मेरे हाथों में त्रिशूल का निशान बताया था, क्या देखिए ये निशान वही है या नहीं? भगवान, ये तो वही त्रिशूल का निशान है जो मैंने अपनी पत्नी सारा के साथ कालिका माँ की मूर्ति को बनवाया था। इसका मतलब ये मेरा छोटा बेटा श्याम। बेटा श्याम, पिताजी वर्षों बीत गए, मैं तो भूल चुका था कि हमारे दीदी बच्चे इस दुनिया में जिंदा होंगे। अरे ये आंखें वर्षों से तुझे देखने के लिए, और आज जब हम बाप बेटे मिले भी तो एक दूसरे की जान की दुश्मन बन गए। बेटा श्याम, मेरी गलती माफ कीजिए, मुझे अपने सिरे से लगा लो पिताजी। मेरे बच्चे आजा, ये बाहें तुझे समेटने के लिए कांप रही हैं। बेटा श्याम, पिताजी लेकिन बेटा हाँ देख, अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। इससे पहले कि शंभू सिंह का कोई सिपाही आ जाए, हम ऐसे फौरन भाग जाना चाहिए। हाँ पिताजी चलो आइए। निकल चलो यहाँ। राम सिंह, आज मुझे वो दिन याद आ रहा है। एक दिन था कि तूने मुझे गुलामी की जंजीरों से आजाद कराया था। हमने कहा भी था कि वक्त आने पर हम तेरे इस एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे। आज वो वक्त आ गया है राम सिंह। आज मैं तुझे इन जंजीरों से आजाद करा के तेरे एहसान का बदला चुकता कर दूंगा। देखो, अब यहाँ कहीं भी देर ठहरने का मौका नहीं है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग करो। कहीं शंभू सिंह का पता चल गया कि हम दोनों आजाद हो गए हैं तो हमारी जान मुश्किल पड़ जाएगी। भागो। श्याम हरामजादा, तूने मेरे हाथों में गुलामी की जंजीर पहनाई और आज ये बाजीराम सिंह आ रहा है तेरी तरफ और कितना भागना चाहता है। आ रहा हूं तेरी मौत पर और तुझे टुकड़े टुकड़े में कर दिया तो मेरा नाम बाजीराम हो सकता है शायद आते होंगे। मैं सबसे कर विदा करूं।